तैयार हो जाएं। यह ध्यान करने की साधना का विधि का नाम है पॉइंट मेडिटेशन, जो बहुत ही अधिक प्रभावशाली है। इस प्रकार से साधना करने से बहुत ही शीघ्र ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जिसको साधक बहुत ही तन और मन जुनून के साथ में करता है, वह यथासंभव शीघ्र से शीघ्र लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो तैयार हो जाएं ध्यान करने के लिए। अपने आसन पर आसान मुद्रा में आसान आसन पर बैठ जाएं। प्लस्थी लगाकर रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठना है और अपने गुरु का चिंतन करें। आवाहन मंत्र गुरु का स्मरण करें और जो गुरु के द्वारा दिया गया नाम, उस नाम का जाप करना शुरू करें। आंख बंद करके रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठ जाएं। जो आपका गुरु है, अपने गुरु को नमन करें, अपने गुरु को प्रणाम करें और जो गुरु ने मंत्र दिया हुआ है, उस मंत्र का श्वास के द्वारा जाप करना है। जैसा गुरु ने बताया है, उस तरह से उस मंत्र का जाप करना है। धीरे से श्वास को नाम मंत्र का जाप करते हुए, बिना ओंठों को चलाए हुए, बिना आवाज निकालते उस मंत्र का सिर्फ श्वास में जाप करना है। धीरे से श्वास को अंदर ले जाएं, श्वास को नाभि तक जाने दें। फिर धीरे से श्वास को बाहर नाम का जाप करते हुए, जैसा गुरु ने बताया हुआ है, उस तरह से उस मंत्र को श्वास के द्वारा मंत्र का जाप करते हुए श्वास को धीरे से आराम से बाहर निकालें। इसी तरह लगातार निरंतर गुरु के द्वारा बताया गया मंत्र का जाप श्वासों पर करना है। आंख बंद करके एकाग्र होने का प्रयत्न करें, लेकिन मन एकाग्र नहीं होने देगा। यह जाप ऐसा जाप है, ऐसा मंत्र का प्रभाव है जो बहुत बड़ी अपार महिमा है। यह मंत्र श्वासों में जाप करते हुए श्वास को अंदर ले जाएं नाभि तक और धीरे से श्वास को फिर नाम का जाप करते हुए छोड़ें, जिससे मन स्वतः ही कंट्रोल होने लगेगा और एकाग्रता की अवस्था को प्राप्त होने लगेगा। यह वह महामंत्र अकह मंत्र है जिसका जाप करने से मन स्वतः ही शांत होने लगता है और धीरे धीरे एकाग्र होने लगता है। सभी लोग एकाग्र होने के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन जो लोग गुरु के द्वारा नाम नहीं प्राप्त किया हुआ है, वह इस साधना को कदाचित ना करें, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। मस्तिष्क को शारीरिक,
बहुत बड़ा नुकसान होगा, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो एकाग्र होने के लिए तैयार हो जाएं। ध्यान में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, बिल्कुल आराम से बैठ जाएं। जैसा कि मैंने बताया है, श्वास में लगातार वही नाम जाप करते रहना है। हर श्वास पे उस नाम को लेना है। नाम को श्वास पे लगातार निरंतर छोड़ते समय और अंदर ले जाते समय लगातार निरंतर उस जाप को करते रहना है, जिससे शरीर के अंदर बहुत एनर्जी आती है और हर सेल्स कोशिकाएं साधक की खुलना प्रारंभ हो जाती हैं। इस नाम का जाप करने से सभी नीचे के चक्र स्वतः ही जागृत हो जाते हैं। सुषुम्ना नाड़ी स्वतः ही एक्टिवेट हो जाती है और 10वां द्वार स्वतः ही खुलने लगता है। और यह जो ध्यान करना है, अष्टम चक्र पर ध्यान करना है, यानी कि सहस्त्रार चक्र मस्तिष्क में पाया जाता है। और यह अष्टम चक्र शरीर से, कपाल से 1.25 हाथ ऊपर की तरह आंख बंद करके ध्यान करना है। एक स्थान पर ध्यान करना प्रारंभ करें। उस मंत्र का श्वासों में लगातार जाप करते हुए एक स्थान पर देखना प्रारंभ करें। ध्यान में अपने गुरु की, जो भी आपका गुरु है, उस गुरु की छवि को देखना है। यथासंभव जैसे गुरु से आपकी मुलाकात हुई हो या बात हुई हो या जिस स्थिति में देखा हो, उस तरह वहाँ के दृश्य को याद करके अपने गुरु की छवि का चिंतन करना है। यही ध्यान लगातार करना है और श्वास पे नाम लेते रहना है, क्योंकि गुरु ही सब कुछ है। जैसा कि शास्त्रों में लिखा हुआ है, बस गुरु का चिंतन करना है, गुरु का लगातार चिंतन करना है। लेकिन ध्यान के समय जब बैठेंगे तो यह मन ध्यान को लगने नहीं देगा। वह इधर से उधर बहुत तेजी से दौड़ लगाएगा। कभी भूतकाल में जाएगा तो कभी भविष्य में जाएगा, लेकिन वह वर्तमान में जिस समय ध्यान के लिए बैठेंगे वह ध्यान में नहीं लगने देगा। नाम का लगातार निरंतर जाप करेंगे, मन स्वतः ही शांत हो जाएगा, विवश हो जाएगा और ध्यान में एक्टिवेट हो जाएगा। साधक को सिर्फ एकाग्र होने का प्रयत्न करना है, नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ देखने का प्रयास करें, लगातार निरंतर प्रयास करें। लेकिन गुरु की छवि देखने में बहुत बड़ी असमर्थता होगी। यह जब लगातार नए जोश और जुनून के साथ प्रतिदिन कर रहे हैं, तब भी गुरु की छवि को देखने में 15 से 20 दिन या 1 माह अवश्य लग जाता है। लेकिन यह जो
बहुत ही प्रभावशाली पॉइंट मेडिटेशन साधना, यह बहुत ही प्रभावी है। गुरु को न देख पाने की स्थिति में एक पॉइंट पर देखना प्रारंभ करें। पहले अंधेरा दिखाई देगा, उस अंधेरे में एक सुई के नोक के बराबर एक प्रकाश को खोजना प्रारंभ करें। वह प्रकाश सुई के नोक के बराबर उस महाअंधकार में दिखाई देगा। उस शून्य में, महाअंधकार में एक पॉइंट दिखाई पड़ेगा जो सुई के नोक के बराबर होगा। उसी जगह पर अपने ध्यान को एकाग्र करना प्रारंभ करें। लगातार निरंतर नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ कि हमें कुछ करना है, और अपने अंदर यह विचार रखें कि मैं इस समय ध्यान के लिए बैठा हूँ, ना कि अपने भूतकाल को सोचने के लिए। यदि भूतकाल का सोचेंगे तो क्या हाथ आएगा, वह तो बीत गया। यदि भविष्य का सोचेंगे तो भविष्य किसने देखा। सिर्फ इस समय ध्यान के लिए मैं बैठा हूँ, बस हमें ध्यान करना है। यह है वर्तमान। वर्तमान में रह कर के ध्यान करेंगे, भविष्य स्वतः ही बन जाएगा। भविष्य का निर्माण वर्तमान से होता है। तो सिर्फ यही विचार करें, सभी विचारों से मुक्त होकर के, कि मैं सिर्फ एकाग्र होने के लिए, ध्यान करने के लिए बैठा हुआ हूँ, और मैं आज इस ध्यान में अवश्य सफलता प्राप्त करूँगा। ऐसा दृढ़ निश्चय करके मन को इधर उधर न जाने दें। बस यही विचार रखें कि मैं ध्यान के लिए बैठा हुआ हूँ, और लगातार निरंतर उस पॉइंट पर शीश के सवा हाथ ऊपर, यानी कि मस्तक के काफ़ी ऊंचाई पर एक पॉइंट पर बहुत ही घनघोर ध्यान करें। लगातार निरंतर ध्यान करें। अपनी निगाह को उस पॉइंट से हटने ना दें। यदि निगाह हट गई तो फिर सब चौपट हो जाएगा, कुछ भी हाथ नहीं आएगा, सारी मेहनत विफल हो जाएगी। चांद और चकोर की तरह, जैसे चकोर चांद को एक टकटकी लगाकर देखता है, निगाह को नहीं टूटने देता है। निगाह के तार टूट जाने से वह पॉइंट ओझल हो जाएगा और सब कुछ चौपट हो जाएगा, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। बिल्कुल उस पॉइंट पर टकटकी लगाकर एकाग्र होकर के ध्यान दें और कुछ भी नहीं सोचना है। लगातार उस पॉइंट को देखना है और कुछ भी नहीं सोचना है। जब भी विचार आए तो बस यह अपने अंदर दृढ़ रखें कि मैं तो सिर्फ इस समय ध्यान के लिए बैठा हुआ हूँ और हमें केवल ध्यान ही करना है और कुछ भी नहीं। सिर्फ उस पॉइंट को लगातार देखते जाएं
और सद्गुरु का दिया गया नाम श्वास में जपते जाएं, जपते जाएं, जपते जाएं, जिससे शरीर में बहुत बड़ी एनर्जी, बहुत बड़ा पावर आना शुरू हो जाता है। जो नाम और ध्यान का बहुत बड़ा प्रताप होता है। श्वास में नाम का जाप करने से घर्षण होता है, जिससे साधक के अंदर बहुत दिव्य शक्तियां आना प्रारंभ हो जाती हैं। लेकिन जब दिव्य शक्तियां साधक के अंदर आने लगे तो साधक को भयभीत नहीं होना है, डरना नहीं है और सुषुम्ना की तरफ श्वासा स्वतः ही चलना प्रारंभ हो जाती है, जिससे महादिव्य शक्तियां आती हैं जो साधक अपने अंदर महसूस करता है।